नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कल पाबूजी, हड़बूजी और मेहाजी मांगलिय के बारे में पढ़ लिए। 3 लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया। आज चौथे लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी टॉपिक बाई टॉपिक सबके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उनके जन्म, माता पिता, गुरु सबका लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले हम गोगा जी के जन्म। गोगा जी का जन्म है वो भाद्रपद कृष्णनवमी विक्रम संवत 1003 दद्रेवा चूरू में हुआ था इनका जन्म। गोगा जी के माता पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बाचलदी था। गुरु गोगा जी के गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे, जिनके आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। क्योंकि गोगा जी की माता के पहले कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने जो गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी ने उनकी माता को फल दिया, गुलगुल फल, उससे ही गोगा जी का जन्म हुआ। शादी गोगा जी की शादी है वो कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के शासक बूढ़ो जी की पुत्री या उनकी राजकुमारी थी केमलदे से गोगा जी की शादी हुई थी। वैसे तो गोगा जी की प्रथम शादी है वो उत्तर प्रदेश के सियादा में कजरी वन की पुत्री थी सूरियर से हो गई थी। अन्य नाम गोगा जी को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? गोगा जी को सांपों के देवता, गोगा पीर, जहार पीर, गौरक्षक देवता या जिंदा पीर भी कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी के मंदिर में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहा जाता है। मेड़ी की बनावट मस्जिदानुमा होती है। जो गोगा जी है उनके मंदिर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। ध्वजा है गोगा जी की वो सफ़ेद रंग की होती है। उनका प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। मेला गोगा जी का मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को मेला भरता है। इनके जागरण में डेरू व माठ वाद्य का प्रयोग किए जाता है। गोगा जी राखी। किसान हल को गोगा राखी किसान और हल को गोगा राखी बांधी जाती है, जिसमें 9 गांठ होती हैं। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली था, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। गोगा जी के भाई अर्जन सर्जन थे, जिन्होंने गाय इकट्ठी कर मोहम्मद गजनवी को दे दी। गोगा जी के भाई थे जो सौतेले भाई बोल सकते हैं, या फिर जो गोगा जी थे इनकी माता के पहले पुत्र नहीं हुआ था, तो जो उनके गुरु थे गोरखनाथ जी ने उनकी माता को फल दिया था, गुलगुल फल, तो उनकी माता ने नहीं खाकर उनकी जो मौसी थी उन्होंने खा लिया था। तो उनके 2 पुत्र हुए थे, अर्जन और सर्जन। तो वो क्या गोगा जी से मतलब दुश्मनी व्यवहार रखते थे। तो उन्होंने क्या किया था, गोगा जी की जो उन्होंने क्या जो मोहम्मद गजनवी जिससे गोगा जी की दुश्मन नीति थी उनको क्या तो गोगा जी की गाय को इकट्ठा कर महमूद गजनवी को दे दी थी अर्जन सर्जन ने। तो उन्हें छुड़ाते हुए गोगा जी गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जिंदा पीर या जहार पीर नाम दिया। गोगा जी की शादी
गोगा जी की शादी के समय अपनी पत्नी केमलदे को सांप ने काट लिया था। उनकी पत्नी को सांप ने काट दिया, तो जिससे कि गोगा जी नाराज हो गए और उन्होंने सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हवन किया और उसमें जो जितने भी सांप थे वो सभी हवन कुंड में आकर सभी सांप जलने लगे। तो इससे क्या, सांपों के देवता थे तक्षक, तो उन्होंने गोगा जी से आकर माफ़ी मांगी तथा उनकी जो पत्नी थी जिनको सांप ने काटी था केमलदेव, उनको उन्होंने तक्षक ने उनको पुनः जीवित किया। तब गोगा जी ने हवन कुंड में सांपों को जला रहे थे उनको बंद किया था। गोगा जी के पुत्र थे केसरियानाथ जी। गोगा जी के पुत्र थे केसरियानाथ जी। केसरियानाथ जी गोगा जी के पुत्र थे जिनकी पूजा भाद्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी को होती है तथा उनके पुजारी जहर को मुंह से चूस कर निकालते हैं। गोगा जी हनुमान की बनावट गोगामेडी, जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। गोगामेडी हनुमानगढ़ की बनावट मस्जिदा नुमा है, जिसके निर्माण का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया। गोगामेडी जो हनुमानगढ़ की बनावट जो मस्जिदा नुमा है, उसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके कहने पर? कायम खानी जो सैनिक थे उनके कहने पर उन्होंने उसकी जो बनावट है वो मस्जिदा नुमा बनाई थी। तथा जो आधुनिक रूप दिया है, जो गोगामेडी हनुमानगढ़ को जो आधुनिक रूप दिया है वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा दिया है। बीकानेर के शासक किसने? गंगा सिंह ने दिया है। इस मंदिर के आगे है वो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगामेडी में भाद्र माह में, गोगामेडी हनुमानगढ़ में भाद्र माह में पशु मेला लगता है, जिसे ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। गोगामेडी मंदिर के पास एक गोरख तालाब है। गोगामेडी में गोगा जी के मंदिर में 1 महीने पुजारी हिंदू होता है तथा 11 महीने जो कायम खानी मुसलमान पूजा करते हैं। 1 महीने तो गोगा जी के मंदिर में हिंदू पूजा करेंगे और 11 महीने कायम खानी जो मुसलमान होते हैं वो गोगा जी की पूजा करते हैं। गोगा जी के वंशज हैं वो कर्मवीर, कायम सिंह और कायम खां को मुस्लिम बनाया गया, जिससे वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। गोगा जी से संबंधित रचनाएं। गोगा जी का रसावाला ग्रंथ जो कवि मेह के द्वारा लिखा गया है, इसमें गोगा जी का मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन किया गया है। जो गोगा जी का ग्रंथ है रसावाला ग्रंथ, जो कवि मेह के द्वारा लिखा गया है, जिसमें क्या गोगा जी और मुसलमानों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कवि मेह ने वर्णन किया है। गोगा जी के लिए गाँव-गाँव खेजड़ी, गाँव-गाँव गोगा कहावतें प्रसिद्ध है। गोगा जी की जो है जो गाँव-गाँव खेजड़ी, क्यों खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है, इनका स्थान होता है, और गाँव-गाँव गोगा कहावतें प्रसिद्ध है। गोगा जी के मंदिर। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़, जहाँ पर मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए गोगा जी का धड़ यहाँ गिरा था, गोगामेडी नौहरगढ़ में, इसलिए इसे धुरमेडी कहा जाता है। ददरेवा राजगढ़ चूरू, यहाँ पर शीश गिरा था, जिस कारण इसे शीश मेडी कहा जाता है। शीश मेडी तो ददरेवा चूरू को कहा जाता है, जबकि धुरमेडी है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। यहाँ स्थित तालाब की मिट्टी का लेप करने से, कहाँ? ददरेवा चूरू में जहाँ पर तालाब है वहाँ पर तालाब की मिट्टी से मतलब लेप करने से वहाँ जो सांप का जहर है वो उतर जाता है। तालाब की मिट्टी का लेप करने से, शरीर पर लेप करने से अगर किसी सांप ने काटा है तो उसका जहर उतर जाता है। जो स्थान कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। सांचौर जालौन में इनकी ओलड़ी या झोपड़ी है। गोगा जी की ओलड़ी या झोपड़ी है। अब हम पढ़ेंगे पांचों लोक देवता।
रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म उड़का समेर शिव तहसील बाड़मेर में 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज में हुआ। रामदेव जी के माता पिता। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, जबकि इनकी माता का नाम मीणादे माता था। इनकी शादी है वो अमरकोट के दलेल की पुत्री थी निहाल दे या नेतल दे से हुई थी। रामदेव जी की जो शादी है वो अमरकोट के दलेल सिंह थी। दलेल सिंह की पुत्री थी निहाल दे या नेतल दे से हुई थी। रामदेव जी के भाई बहन। रामदेव जी के भाई वीरम देव जो बलराम के अवतार माने जाते हैं भाई थी, और सुगुणा व लाछा इनकी बहन थी, और डालीबाई को इन्होंने धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी ने डालीबाई को धर्म बहन बनाया था, जबकि इनकी जो बहन थी वो सुगुणा व लाछा बहन थी और वीरमदेव इनका भाई था। डालीबाई जो इनकी धर्म की बहन, डालीबाई जो इनकी धर्म की बहन थी, उसको कंगना रुणीचा जैसलमेर, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में है, जिसमें से निकलने से सभी रोगों को छुटकारा मिलता है। डालीबाई का कंगना जो कहाँ पर है, रुणीचा जैसलमेर में है, और ऐसी मान्यता है कि अगर उस कंगने में से निकलने से जो शरीर के सारे रोग हैं, मनुष्य के जो सारे रोग हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ली थी। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था, और बालीनाथ जी की समाधि है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बालीनाथ जी जो रामदेव जी के गुरु थे, और इनकी जो समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। रामदेव जी का घोड़ा है वो नीला घोड़ा है, और इनके मंदिर में कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। फड़। रामदेव जी के फड़ का वाचन है वो कामड़ भूपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र से करता है। कामड़ भूपे हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र से रामदेव जी के फड़ का वाचन करते हैं। और सर्वप्रथम रामदेव जी के फड़ का चित्रांकन है वो चौथमल चितेरे ने किया था। यह बीकानेर और जैसलमेर में बांधी जाती है। रामदेव जी की फड़ है वो बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है, यानी जैसलमेर और बीकानेर में रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है, जिसका सर्वप्रथम चित्रांकन है वो चौथमल चितेरे ने किया था। और यह कामड़ जाति के लोग रावण हत्ता जो वाद्यंत्र होता है उसके साथ इनके फड़ का वाचन करते हैं। रामदेव जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि पीरों के पीर, राम सा पीर, कृष्ण का अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, रुणेचारा धनी आदि नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कभी भी थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कि कभी भी थी। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना की है। 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना किसने की है? रामदेव जी ने। और इन्होंने कामड़िया पंथ भी चलाया। 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना किसने की है? रामदेव जी ने। और कामड़िया पंथ किसने चलाया है? रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ को मानने वाले, कामड़िया पंथ क्या था कि इस पंथ को मानने वाले लोग हैं वो सबको दफनाते नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति है जो मर जाता है तो उसके शव को दफनाते नहीं थे। इस पंथ की बहुएं 13 ताली नृत्य करती हैं। जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़िया जाति में 13 ताली एक प्रसिद्ध नृत्य है। शुद्धि आंदोलन भी रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। तो इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन ग्रंथ चलाए गए? 24 वाणियाँ ग्रंथ है वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें कामड़िया पंथ चलाया रामदेव जी ने। शुद्धि आंदोलन चलाया रामदेव जी ने। यह आंदोलन चलाकर हिंदू बने मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया गया। जो हिंदू मुसलमान बन गए थे
उनको दोबारा हिंदू बनाया गया। किसान आंदोलन के द्वारा, शुद्धि आंदोलन के द्वारा उनको पुनः हिंदू बनाया गया था। भाद्र मेला, इनका मेला, रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ तो वेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं, जबकि मारवाड़ का कुंभ है वो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए। एक बार क्या, मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव, जिन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तो उन्होंने क्या किया, मक्का से 5 पीर आए रामदेव जी की परीक्षा लेने, जिनके बर्तनों को रामदेव जी ने मक्का से ला कर दिया। उन्होंने क्या कहा, जो 5 पीर आए थे मक्का से उनकी परीक्षा लेने, तो उन्होंने क्या कहा था कि मक्का में हमारे बर्तन हैं उनको हमको ला कर दो। तो उन्होंने रामदेव जी ने मक्का से उनको बर्तन ला कर दिए, जिस कारण 5 पीरों ने उन्हें पीरों का भी पीर कहा। रामदेव जी, इनके सहयोगी कौन कौन थे, रत्ना राय का, लंकी बंजारा, हरजी भाटी, रामदेव जी के सेवक एवं सहयोगी थे। हरजी भाटी ओसिया जोधपुर के थे, जिन्हें रामदेव जी ने पर्चा दिया था। रामदेव जी ने पर्चा किसको दिया था, हरजी भाटिया को। हरजी भाटिया जो रामदेव जी के सहयोगी थे या फिर उनके सेवक थे, तो उनको रामदेव जी ने पर्चा दिया था। हरजी भाटी है वो आगम पुराण, भद्रावती मैणा, गौ पुराण, मूलारमरी वीरता आदि ग्रंथों की रचना करी। किसने, हरजी भाटी ने। हरजी भाटी ने आगम पुराण, भद्रावरी मैणा, गौ पुराण और मूलारामरी वीरता आदि ग्रंथों की रचना है वो हरजी भाटी के द्वारा की गई है, और जिनको रामदेव जी ने पर्चा दिया था। और हरजी भाटी ओसिया जोधपुर के थे। सातलमीर का नाम पोकरण सातलमीर कस्बे में रामदेव जी जो भैरव राक्षस का वध करके सातलमीर कस्बे में रामदेव जी ने क्या, भैरव राक्षस का वध करके सातलमीर का नाम पोकरण किया। सातलमीर का नाम पोकरण किसने किया था, रामदेव जी ने। तथा पोकरण अपनी बहन सुगणा, और सुगणा उनकी बहन थी, उसको दहेज में दे दिया। पोकरण अपनी बहन सुगणा को दहेज में दे दिया। सुगणा की शादी है वो पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह से हुई थी। पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह से हुई थी। राणा कुंभा की पुत्री, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी भी पुंगलगढ़ में ही हुई थी। रामदेव जी की मृत्यु, रामदेव जी की मृत्यु है वो भाद्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1515 को रामदेव जी ने रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी ने कहाँ पर, रुणीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे। रम्मत प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाते हैं। रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के मंदिर रुणेचा कहाँ, पोकरण जैसलमेर में, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है, रुणेचा, पोकरण जैसलमेर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, गंगा सिंह ने। खुंडियास कहाँ पर है, अजमेर में। इसे राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहते। इसे राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहते हैं। बराठिया वो पाली में है,
मसूरिया जोधपुर में है इनका मंदिर। और सुरताखेड़ा चित्तौड़, यहाँ भाद्र शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला बढ़ता है। छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। अब एक एक लाइन में हम रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रामदेव जी का पर्चा। पर्चा क्या होता है? रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कारी घटनाओं को दर्शाया गया वो उनको हम पर्चा के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी की जो चमत्कारी घटनाएं उनको पर्चा के नाम से जाना जाता है। नेजा, रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा झंडा, उसको हम नेजा, रामदेव जी की ध्वजा या झंडे को नेजा कहा जाता है। पगला, रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो पगला होते हैं। और जतारू, रामदेव जी के जो भगत होते हैं उनको जतारू कहा जाता है। थान या देवरा, जो रामदेव जी के मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। जम्मा, रामदेव जी का जो रात्रि में जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहा जाता है। रात्रि में जागरण किया जाता है रामदेव जी का, उसको जम्मा कहा जाता है। रीखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। भांबी, रामदेव जी के जो मंदिर में पुजारी होते हैं, रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं उनको भांबी बोला जाता है। ब्यावले, रामदेव जी के भजन होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहा जाता है। तो आज हमने राजस्थान के जो 5 मुख्य लोक देवता हैं जिनमें पाबूजी, हड़बूजी, मेयाजी मांगलिया, गोगाजी और रामदेव जी, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। और राजस्थान के जो अन्य लोक देवता हैं उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।